हाय आर्या, हाउ यू? Hi, कैसे हो? I'm doing good, sir. डूइंग गुड। कैसा रहा अभी तक? Yeah, अभी वाला अभी तक क्या? कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस, देख रहा था मैं आपका लिंक्डइन thank पूरा you. भरा हुआ था। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. सही आ रहा है। मतलब था अच्छा ही था काफी रोलर कोस्टर तो रहता ही है सबका जर्नी। सही ये भी सही। था पर एक बार ना आप मेरे को जस्ट टू नो यू बेटर, एक बार हो सके तो पूरा एक बार जर्नी बताओ अभी तक का। मतलब जब आप जैसे अभी कौन से सेकंड ईयर थर्ड ईयर क्या चल रहा है अभी? सेकेंड ईयर सेकंड ईयर। अच्छा। तो उससे पहले मतलब अभी हो कहाँ से, एक बार पूरा ब्रीफ दोगे मुंबई आपका? मुंबई से। ओके ओके अच्छा। ठीक है। डू यू वांट टू लाइक नो कहाँ से ये जी सॉक हाँ वाला राइट राइट, बिल्डअप हुआ? एकदम एकदम चिल मार के कि कहाँ से क्या हो, क्या करते हो। ओके सो मैं व्हेन आई वाज इन 12th ग्रेड मैंने एक बैकएंड बनाया था सर्वर फॉर लाइक माय स्कूल फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें लाइक इशू हो रहा था बिकॉज यू नो वो वाले काउंसलिंग वाला एक पार्ट आता है ना आफ्टर जेई दैट यू हैव टू पे देम, सो वो आपको हेल्प करेंगे वाया कॉल्स। So राइट राइट। I used to like what I used to love is to use data from random, वहां से कलेक्ट करती थी मैं, एपीआई फेच करती थी, फिर वहां से गेट पोस्ट करके पूरा ठीक। डेटा कलेक्ट करी। उसके बाद यूजिंग दैट इन पाइथन एंड आई मेड अ बैकएंड सर्वर फॉर ऑल ऑफ देम जिनको लाइक थोड़ा सा इशू चल रहा था फाइनेंशियली, अच्छा। एंड it was like it helped five of my friends, and that made me realize कि even helping five of them was like something which made me राइट feel कि राइट, कुछ तो it's so बनाया great. राइट। हाँ हम्म। कुछ तो हुआ। हम्म। तो वो मेरा एक वीकेंड प्रोजेक्ट था बस, मतलब ओके। तो देन आई रियलाइज कि अगर वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, व्हाई नॉट टू कीप दिस ओनली गोइंग. So what happened after my JEE results, I was getting an option to go in IIT, NITs also, but lower branch the. So I selected VJTI. I'm right now from VJTI Mumbai, सही। doing my computer engineering from there. I'm in second year right now. So first year में काफी पॉइंटर के भी, क्योंकि वो एक जनरल परसेप्शन होता है ना कि आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाते हैं तो राइट। पॉइंटर बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हम्म। तो इसीलिए आई थॉट कि अभी पॉइंटर पे भी फोकस करते हैं एंड धीरे धीरे अपने टेक स्किल्स बिल्ड. राइट राइट एंड राइट। आफ्टर बिल्डिंग दिस आई वाज लाइक थोड़ा थोड़ा सीख रही थी धीरे धीरे, एंड आई गॉट टू नो दैट many of my seniors were able to do GSOC. Like last year 27 contributors थे GSOC के मेरे कॉलेज से, and it अच्छा। was हाँ, मतलब and it was like top five सच्ची? colleges जो ओके। इतना ज्यादा contributors लाए थे इंडिया से. तो it was ओके something that made me realize कि dude what, and then I heard more about GSOC. I was like, ओके। this is something where you are getting to learn with international people from very different off, and also with the people who are giving you stipend, like hefty amount of stipend. काफी। काफी ज्यादा था, बहुत ज्यादा ही था. रिमोट वर्क में, वो रिमोट राइट वर्क राइट। में कौन ही इतना. तो हम्म। दिस मेड मी रियलाइज कि यार एग्जैक्टली कैसे इसको अप्रोच करना है. फिर मैंने देखा काफी कॉम्पिटिटिव लगा था एक पॉइंट पे, एंड लुकिंग एट मेनी ऑफ माय बैचमेट्स एंड ऑल, आई रियलाइज कि स्टार्ट करते देखते क्या होता है. फिर फर्स्ट ईयर एंड हुआ, सेकेंड हाँ। ईयर में हमारे कॉलेज में एक कोडिंग क्लब था एक मेरे कॉलेज का, एंड उसमें भी ऐसा ही प्रोसीजर रहता था. लाइक देवर इनटू एमएल, मतलब एमएल स्टूडेंट्स को वो सेलेक्ट करते थे खुद से, जो एमएल के रिलेटेड नॉलेज मतलब गेन करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं. सो इट वाज लाइक मिनी जीसॉक ऑफ आवर कॉलेज, जो हमें थोड़ा सा सीखना. एंड हाँ। सो क्योंकि आई थॉट दैट आई वाज इनफ एबल टू लाइक, जो मेरा थोड़ा सा प्रोग्रेस रहा था टेक में, आई वाज हम्म। इनफ श्योर कि मुझे वहां तो सेलेक्ट कर. ठीक बट है ठीक। आफ्टर गेटिंग टू नो कि हाँ। आई वाज नॉट सेलेक्टेड, एंड देन आई सॉ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की जो सेलेक्ट हुए, तो आई थॉट कि मतलब लास्ट ईयर की बात बता रहे हो ना? लास्ट ईयर की बात I- बता रहे हो basically? सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है ना जब हमारे यहाँ पे, तो जब। स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते टू मेक अ प्रोजेक्ट. दे मेक अच्छा। 3 months में एक प्रोजेक्ट हाँ। रिलेटेड टू दिस ओनली, विच इज ओपन अच्छा। सोर्स अगेन. एंड आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड लाइक उसके बाद वो जीसॉक में अप्लाई करते हैं, शोइंग दैट प्रोजेक्ट एज देयर ऑन देयर रेज्यूमे. तो
I was फाइन। not I was not selected there, but then I realized क्यों ना मैं खुद से ही वो प्रोजेक्ट उसमें से 2 प्रोजेक्ट खुद से ही बना लूँ अकेले। राइट, तो राइट, राइट। तो मैंने सीख-सीख के क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज़ कि कोई कहीं भी सेलेक्ट हो सब इंटरनेट ही यूज़ करके बनाएँगे। इट्स नथिंग राइट, राइट, एक्सक्लूसिव राइट। एट ऑल। हुँ, तो देन आई रियलाइज़ कि एट द एंड इन लोग का गोल क्या रहता है? एक हुँ, प्रोजेक्ट बनाते होंगे फिर जीसॉक करते होंगे, राइट? सो आई राइट। थॉट कि इट एक्चुअली मेंटर्स को जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया पूछा कि एग्ज़ैक्टली क्या रीज़न था टू हुँ, I want to improve, so I want to know the feedback, what went wrong from my side. They were not answering me properly, like they didn't have any right answers, which राइट, made me realize that it is important. अगर मैं ऐसे moments में अपने आप को low feel करा के आगे move on कर लूँ and बोल दूँ कि that area was not for me, then maybe it was really not for me. राइट, And राइट। then I realized कि doing GSOC is something which can actually benefit me in my professional terms also and can also डेफिनिटली। show me how better things are in general हुँ, about me and my journey. I started from around November ka end, ओके। contribute like I was checking over the organization हुँ, हुँ, and I realized ki after building my resume, when I got rejected from that particular club, I applied for internships at different colleges. So अच्छा। I luckily got selected in IIT Bombay ka internship, like research हुँ, internship. हुँ, राइट, So there I built my own. There were 5 people ka team, and we built one 3D borehole visualization, which is using real-time data, and it is showing the web interface on some light apps such as Streamlit. ओके, ओके। So yeah, so this made me realize कि कुछ और वो काफ़ी ज़्यादा रियल टाइम डेटा पे था। तो उससे मुझे समझ में आया कि डेटा से तो मेरा एक डेटा वाली जर्नी रह गई थी। हाँ। मतलब यूज़ करते हुए आए, वही आ गए। बहुत ही इंटरकनेक्टेड था लाइक इफ यू रीड माय प्रोजेक्ट का टाइटल आल्सो ना इट्स अबाउट मल्टीमोडल डेटा एक्सप्लोरर यूजिंग स्ट्रीमलेट एंड ओह! इट वाज लाइक बिंगो यही तो मेरा स्ट्रीमलेट वाला मैंने यहाँ पे बनाया था इट वाज लाइक एंड ड्यूरिंग द प्रपोजल टाइम व्हेन आई रोट दैट it connected so well like the whole journey itself it got connected so well that the mentor texted me ki your proposal is so well connected and excellent. That made me feel कि this is something I could really सही। हाँ yeah so contributions करे मैंने काफी मुझे ओके, लगा contribution करना काफी जरूरी है even if there are some organization जो सिर्फ proposal के basis पे आपको select करे but it becomes very luck based फिर तो तब तो I यही feel करो। हाँ, इफ यू अगर वहीं पे रिलाई करना है तब हाँ तो इट्स it's वेरी luck डिफिकल्ट। based कंटिन्यू कर रहे हो देन इट्स ओके। Exactly. And there are two problems. Like you never met your mentors any day. Like मिले भी नहीं है वो. How can you make them realize कि you are the one? मेक And सेंस, if you are able to do it, huge respect. If you are able to do it. राइट, But राइट। yeah, हाँ, हाँ तो contributions करना काफी important लगा था उस point पे क्योंकि that is the game changer. And I did it from December, November का end only because I thought कि getting early into this game will give me an edge and will राइट। make me understand the code base better. हुँ, हुँ, After realizing this, I understood कि January, February में I geared up very well. I contributed like 11 times to this organization, OpenVino. And after contributing in OpenVino, they had one chance to even contribute in Keras का whole repository. So I नहीं thought आपको जो दो थे proposals. R stats में था R programming. हुँ, उसमें I built one whole project only. So there was that project and this project. But this project was like इसी time से मैं connected तो मैंने इसमें ज़्यादा focus करा. सही। वो second वाला I just gave it because I thought it's ये easy and चांसेस तो ले ही लेते हैं, मतलब क्यों अगर राइट। हाँ हाँ, तो I thought कि it's way better कि if I do this proposal, then I realized कि writing in Google Docs can give you a very good amount of like AI detection. तो हाँ, मैंने हाँ। थोड़ा सा एक मतलब मेरे जो सीनियर थे उनसे एक बात करी एंड रियलाइज कि क्यों ना लेटेक्स में कभी सही बात। स्टार्ट नहीं करा था लिखने का तो बट लेटेक्स में लेकिन लिखते हैं आजकल आजकल क्या करते हैं, लेटेक्स में भी अगर लिख रहे होते हैं ना, तो आजकल चैट जीपीटी से लेटेक्स फॉर्मेट निकाल के उसमें भर दो।
आई मीन सीरियसली? हाँ, हाँ। बट मैंने क्या सोचा कि इस बार लेटेक्स सीख भी लेते ओ, अच्छे से एंड हम्म, उसके बाद लेटेक्स सीखते सीखते आई रियलाइज वन थिंग कि अगर आप उसको जीपीटी मतलब उसको एआई डिटेक्शन कराओ ना उतना नहीं होता हाँ। तो ठीक है। हाँ, तो बट इट प्लेगरिज्म से वाज बच लाइक जाएंगे। हाँ। हाँ, प्लेगरिज्म से बच बट इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट कि मतलब वैसे मेरा जो पूरा प्रपोज़ल था, जैसे गिटहब बना रही हूँ उसका, उसपे प्रपोज़ल में देख के रियलाइज़ हुआ था कि उतना जीपीटी कंटेंट नहीं था, काफ़ी अच्छी पर्सनल बात है। पर्सनल फील वही है, होता है। मतलब आप जितना खुद से लिख सको, हाँ, मतलब हैंड रिटन करके सामने वाले को लगे हाँ यार मेहनत करी है, खुद से हाँ, डायग्राम है, ड्राइंग है, तो दैट वर्क्स इवन बेटर कि बनाया तो या है कुछ। क्योंकि ज्यादातर लोग कॉपी पेस्ट में ही लगे हैं, और सामने वाला बहुत फटाक, मतलब जब हमारे पास कुछ तो 1 मिनट भी नहीं लगता बताने के लिए कि चैट जीपीटी से वही, लिखा के दिया क्या खुद लिखा है, राइट? हाँ। तो मे बी इवन दैट कोड डीएसए का भी कितना ईज़ी होता है प्रेडिक्ट वो करना। भी है। तो हाँ, लेट्स से कि अगर आपको सजेशन देना हो, जो भी आने वाले कितने भी लोग होंगे, राइट, तो हुँ। उनके लिए अगर आप 1 मिनट में समराइज करो कि क्या सबसे बेस्ट चीज है दैट विल वर्क, अगर कोई अगली बार देख रहा होगा ये वीडियो, लेट्स से 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो आप क्या कहोगे? Just say one thing to them. Like, if you are thinking of doing GSOC and you are thinking you are not capable enough, or you think कि तुम्हारे अंदर उतने tech qualities नहीं है, trust me, there are very good amount of people जिन्हें उतना भी नहीं आता फिर भी वो कर रहे हैं GSOC. It's just about they started and you didn't start. There is only that difference. Start it, go with it. और अगर नहीं भी, it gives you realization that आज के वर्जन से तो बेटर ही रहोगे ना 3 महीने बाद, डेफिनेटली, काफी डेफिनेटली। बेटर रहोगे. So हम्म। I think giving it a shot and not even thinking in that terms ki selection hoga ya nahi, just give your best shot. You will definitely land somewhere better in terms of learning or in terms of like internship or something. और And also one more thing, I think सॉरी फॉर just कटिंग यू। start. हाँ, एक एक मैं और कहना चाहूंगा, जो बता रहे प्लीज कंटिन्यू, कि जो फेलियर्स रहे हैं प्लीज इनकॉर्पोरेट दैट, मतलब आपने फेल फेल कहाँ पे हुए, वो आप प्लीज कंटिन्यू करो। ओके, हाँ, तो हाँ। मुझे ऐसा भी लगता था कि आई वाज नॉट एबल टू लाइक वर्क वेरी मच विथ कोलैबोरेशंस विथ रैंडम पीपल. एक होता है ना जब कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं तो वी tend to focus on our student like friend group, and we learn to contribute with them only, we learn to make projects with them. This was राइट। something out of my comfort zone, like having a very different set of mentors whom I never met, working with some different setup जहाँ पे you will have to meet the deadlines very importantly, like you cannot have that flexibility. Friends में हो राइट। जाता है वो. तो learning to work in that environment was very challenging. Matlab, when I used to write my code back then, it was very unprofessional. Like you will literally sense that I am writing something funny. Like मेरा जो GitHub का commits भी होगा, if you read it, it is so funny. Okay, done. This is done, bro. I mean, that kind of stupid comments I used to write. But after getting into open source, I realized how important it is to have a style guide, how राइट। important it is to understand that how the like एक commit भी कर भी test cases run हो रहे हैं, 150 test cases, where 200 test cases, then only your PR is getting merged. That is राइट। something you have to learn about having patience, gain continuous efforts, जो मेरे में उतना strong नहीं था हर किसी क्योंकि में नहीं होता फर्स्ट ईयर धीरे धीरे फर्स्ट ईयर कॉर्पोरेट। या एंड फिर बाद में जब मेरे कुछ सीनियर्स से बात हुई जो अभी लाइक प्लेस प्लेस हो चुके हैं, उन्होंने बोला कि यार यही प्रोसेस होता है सारी कंपनीज में, यू हैव टू लाइक गो इनटू देयर वर्जन कंट्रोल सिस्टम, SD 1 2 3 होता है, एंड फिर SD 1 अपना कोड भेजता है, वो SD 2 देखता है, अगर स्टाइल गाइड फॉलो कर रहा है तो यू एक्सेप्ट इट और यू रिजेक्ट इट. तो ये प्रोसेस मुझे फिर समझा, ओ वाओ, मतलब वी आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग. सो राइट। GSOC is one of the best thing I would say for that, because you are understanding how corporate world works in such an early age. राइट। राइट। And failures में तो काफी कोड में issues देखे हैं मैंने, बहुत मेंटेनर्स ने चिल्लाया सिर्फ भी है कोड, मुझ पे. सिर्फ कोड में ये तो हो सकता है आपका कोई भी nth प्रोग्राम होगा जिसमें आप सिलेक्टिव हो, राइट? लेकिन उससे पहले हाँ, भी लाइफ में आप हाँ जा, लेट्स से आपका जेई था, मे बी आपको लगा होगा मेरी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट गेटिंग अ गुड ब्रांच, है ना?
फेलियर, मे बी इफ यू कंसिडर इट अ फेलियर और नॉट, या और एनीथिंग, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, कोड फेल्स एवरी, वो आज चल रहा है, कल फिर फेल होगा, समथिंग विल ब्रेक, हाँ कोई लाइब्रेरी ब्रेक करेगी, कोई नया डेवलपर आके आपका कोड ब्रेक, आपका सॉफ्टवेयर कबाड़ होने, दैट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। या आपने और क्या देखा? failures as in if I say like I felt that I was not doing good enough in terms of even what I am thinking to do. मैं अभी बोलूँ I'm learning DSA, maybe I'm not consistent. That used to pinch me throughout कि maybe if I'm learning development, why am I not able to do it consistently? Then when I go in flashbacks, I see that कि maybe मेरा एक इतना अच्छा score नहीं रहा था. मतलब था भी तो I was not able to get good branch in IITs and NITs. Um, हम्म फिर के बाद स्कूल टाइम में आई वाज लाइक एन एवरेज स्टूडेंट टिल माय 8th 9th grade. हम्म। After seeing that when maturity hits you very hard, after seeing your struggle of parents and everything, financial issues जब आते हैं, then you हम्म, realize how important it is to either do one thing very good. राइट एक राइट चीज राइट। तो करनी ही चाहिए अच्छी, हम्म, भले ही बाकी सब you do it with hobbies, but one thing is very important. So I राइट, start. एवरीथिंग हो गया, हाँ, इफ यू आर गुड एट वन थिंग, बाकी चीजें इतना मैटर नहीं करेगी, मतलब इट शोज एवरीवेयर कि Yeah, एक चीज पकड़ लो, उसको इतना मस्त कर दो कि बस सामने वाला मना ना कर पाए कि हाँ ये ही बेस्ट है, आई विल सिलेक्ट वही, हिम और वहां खत्म, वहीं तक की हाँ, गेम है। वही. And constant fear of missing out on new things, to learn new things was something like my ideology from 11th 12th grade was something कि we are here, we all are humans, we all are here to learn new things. So keep doing that forever. But then I realized how limited we are making ourselves after JEE के पीछे run करना, फिर राइट राइट कॉलेज राइट में pointer के. While doing this GSOC, I realized there is a lot more potential in every person राइट to do something better. That is something एक failure जब feel कराता है ना कि not doing good enough in what you were doing. JEE में भी अच्छा rank नहीं लाया, फिर college में भी you were not the topper, you were not into like a good CGPA वाला zone. फिर हम्म, धीरे-धीरे वो बिल्ड करना, फिर फ्रेंड्स के थ्रू ऐसे-ऐसे लाइक न्यू थिंग्स बट यू वर नॉट एबल टू कनेक्ट. तो वो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट कॉन्स्टेंटली कभी ना कभी मुझे हॉन्ट किया था एक पॉइंट फॉर व्हिच आई स्टार्टेड लर्निंग. एंड दिस इज इम्पोर्टेंट लाइक कॉलेज सेटिंग इतना कुछ. सही। और एक आपने मेरे को लिंक्डइन पोस्ट में मेंशन किया, आपको मेरी वीडियो का पहले ही बताओ। How एक्चुअली it- मैं पता लाइक हाँ, आपकी वीडियो मुझे मैं पता नहीं कैसे यूट्यूब सर्च पे बहुत पहले ही दिख गई थी जब मैंने सर्च किया था जी सॉ प्रपोजल लाइक सेकंड थर्ड वीडियो आराम से थी. अ, अच्छा, क्योंकि प्रपोजल्स के बारे में थोड़ा-सा था लाइक सारे यूट्यूबर्स सिर्फ पूरा जीसॉक बता रहे थे कि क्या होता है, कैसे होता है. आई हम्म, वांटेड समवन टू लाइक टेल ओनली अबाउट द प्रपोजल लाइक लास्ट मिनट पे अगर कुछ बेटर करना है प्रपोजल में वो बन अच्छा, because I was at the last moment of my GSOC राइट na, राइट, so I wanted that kind of guidance. So हम्म, seeing your 2 3 videos on that, I realized कि how important it is like क्या-क्या चीजें आपने बताई थी, वो हम्म, चीजें धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करी. एंड पहले मेरी जो प्रपोज़ल थी वो सिर्फ 6-7 पेजेज़ मैक्स मैक्स 8 पेजेज़ जा रही थी, फिर एकदम से 18 पेजेज़ तक कन्वर्ट हो कर लिया मैंने पुल ऑफ, ओके, व्हिच बहुत वाज़ लाइक हाँ, इट टॉट मी लाइक हाँ, बताओ, हाँ. एज़ अ कॉलेज स्टूडेंट हमें लगता है कि जब हम प्रपोज़ल लिखते हैं तो वी आर नॉट एबल टू सेल आवरसेल्व्स लाइक राइट, writing a proposal is equal to selling yourself that you are the best candidate for this. So learning the art of just by writing and making convincing someone like not even video पे convince करना but just by writing convincing them. हम्म, Exactly, that is the whole new task. कार्ड यू हैव टू मास्टर, मतलब अकेला एक ही तरीका Yeah. है। लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसे तो कुछ भी नहीं आता था फिर भी सिलेक्शन हो गया, कुछ भी नहीं आता था ये भी नहीं किया, हाँ. ठीक है, उसने बेचा कैसे खुद को, दैट्स इट, उतना उतना सीखो, Exactly. दैट, वहां पे तुम डन हो, मतलब उससे ज्यादा मत सीखो किसी से। लेट्स से कोई डेवलपर है जो सिलेक्ट हुआ है जीसॉक से, आई ओनली फील कि सिर्फ उससे ये सीखो कि उसने खुद को बेचा कैसे उन बंदों में, Yeah. और कुछ भी नहीं, कुछ मत सीखो, बोलो कि उसे नहीं आता, कबाड़ है, क्वालिटी नहीं आती, कोड लिखना नहीं आता, होगा, बेचना तो आता है हाँ. खुद को, एटलीस्ट एडमायर दैट थिंग।
तो सिर्फ उतना ही मेरे को फील होता है कि अगर किसी का हुआ है, एटलीस्ट ही और शी इज गुड इन सेलिंग, वहां वहां पे ही है, सारा सारा गेम वहीं पे है। एंड आई थिंक कि मतलब जैसे आपका ये हुआ है, अभी सेकंड ईयर में हो, आई फील थर्ड ईयर के एंड में आपके पास वो आती है, इंटर्नशिप्स के लिए आती है, एचआर प्लेसमेंट वाली। के लिए आती है, राइट? आई हाँ। से देखो, कैलिबर है ना, अपना दिमाग अभी धीरे धीरे, देखो आप जॉब करोगे, नो, धीरे धीरे करना, लेकिन हमेशा ट्राई करना दैट यू आर क्रिएटिंग समथिंग जिससे आप, हो सकता है आप दूसरों को जॉब्स दे पा रहे हो, या फिर खुद की एक टीम बना पा रहे हो। अगर आपको कोई आगे जाके एक मेंटर आपके नीचे हो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता पाओ। सिर्फ जॉब मत देखना, आई थिंक जॉब 2-3 साल में फेड हो जाएगा। बहुत वो होता है दिमाग में कि यार अभी गूगल कर, फेसबुक करना है, मिटा निकाल लूंगी, भागो उसके पीछे, नथिंग रॉन्ग इन दैट, डीएसए कर। लेकिन आई विल से कि डीएसए कॉन्सेप्ट्स के लिए उसके लिए मत करना कि डीएसए करना है ताकि कंपनी निकाल। ऑलवेज ट्राई कि तुम एक प्रोडक्ट बना, अभी आगे जाके जब खुद खुद से जैसे कंट्रीब्यूट करोगे 2 महीने, यूल फील कि यार 2 लाख रुपए इज वेरी बिग अमाउंट। द डे यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोडक्ट, यू विल से कि यार 2 लाख रुपए की तो मैंने कुछ भी, लेट्स से अगर मेरा एडवर्टाइजिंग स्पेंड था, 2 लाख रुपए तो मेरा एडवर्टाइजिंग स्पेंड में एक दिन में चला गया, एंड आई अर्न 4 lakhs फ्रॉम दैट। तो दैट डे यू विल सी कि यार बहुत छोटी हो गई है प्रॉब्लम्स, या फिर जो मैं राइट। एस्पिरेशन थी, एज यू स्टार्ट क्लाइंबिंग अप, आपसे सर्कल, आई फील बहुत अच्छा सर्कल है, क्योंकि इतने सारे अच्छे सीनियर्स आपको मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो वही है। ऑल्सो आई विल से कि जब जी सॉक में आपको इतने सारे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है ना, जस्ट कीप ऑन डबलिंग दैट, कि अच्छा, अच्छे अच्छे लोग इकट्ठे होते जाए, उनको किसी तरह से अपने साथ रखो, टी कनेक्ट, लिंक्डइन आपका अच्छा है, ठीक है चलेगा, कनेक्ट करो, लेकिन उन्हें साथ रखो, एंड दैट विल जस्ट, वो स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं, धीरे 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 सबसे सही चीज या वही होगी। अभी मत सोचना ज्यादा कि, अभी देखो जी सॉक हो गया ना, कंपनीज अगले साल आपको डेफिनेटली अपर हैंड देगी, लेकिन नाउ इट्स योर जॉब कि सिर्फ आप कंपनीज के पीछे स्टार्ट बिल्डिंग हाँ। समथिंग ऑफ योर ओन, और राइट। उन लोगों से सीखो जो ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस बना रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है एक एम्प्लॉयर जब वो देखता है ना कि यार अच्छा 60 लाख रुपए का पैकेज है, या फिर मान लो कि 48 लाख रुपए का पैकेज है, मोटा मोटा ऐसा आते हैं, तो लोग ना अपनी एस्पिरेशन ऐसा बैग में कि मिल गए ना इतने पैसे, क्या करूं अब इसका। बट बेटर हाँ। के अगर तुम्हें कोई और कंपनी दे रही है, स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, क्या पता तुम किसी के हेल्प में आओ, राइट? कंटेंट राइट। जब आप अभी जीसॉक बनाओगे, स्टार्ट मेकिंग कंटेंट कि आपने क्या किया, कैसे किया, आप पीआरस बताते हो। आपने जैसे कहा ना, जो आपके लिए इजी है, हो सकता है दूसरे के लिए बहुत डिफिकल्ट हो, राइट? राइट। लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट करो। तो जब स्टार्ट भी करो तो जर्नी जरूर डॉक्यूमेंट करना। कैसे सिलेक्ट हुआ, इट्स ओके। हर कोई सिलेक्ट होने के बाद बोल देता है कि मैंने ये किया वो किया, बट वंस यू आर डन विद दैट, कि अच्छा सिलेक्ट हो गए, लोगों ने आंखों पे चढ़ा दिया, उसके बाद थोड़े हम्म। दिनों बाद जब वो फेड हो जाए, तो या। देयर शुड बी अ लेगेसी, दैट जब दूसरा बंदा आएगा एज अ कंट्रीब्यूटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जीसॉक सर्च करने, या फिर बीट ऑन कोडिंग प्रिंसिपल्स, या फिर एथिक्स, कि तुमने कैसे 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 काम करना है लोगों के साथ, एटलीस्ट दे फाइंड समथिंग कि अच्छा इसने कुछ बताया था, आई लर्न फ्रॉम देम, और अब मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो वो जो राइट। इफेक्ट है ना, वो बहुत ही तेज जल्दी आपके साथ बढ़ा। देखो जीसॉक हो गया मस्त, और आगे भी आई फील सब अच्छा होगा, परफेक्ट है ना, टच कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन वुड। दैट। थैंक और यू फॉर दैट। अब ये वाले को इकट्ठा रखो, और बस चलाते रहो, आई फील मस्त है, जो जस्ट कीप ऑन बिल्डिंग ऑन दैट, है ना? या वी आर लाइक अभी हमारे कॉलेज से इस साल जो सेलेक्ट हुए, अभी हम लोग अपना आर्काइव बना रहे हैं, सिर्फ बीजेटीआई स्टूडेंट्स लाइक सिर्फ सारे सिर्फ अपना उन्हें आर्काइव। मत समझाना कि वी आर द ग्रुप ऑफ एलीट वंस, कि अच्छा अब तो नो हम नो जीसा। नो, एक्सेप्टेड प्रपोजल्स है उनका, राइट लाइक पूरा एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, फिर उसे लाइक डॉक्यूमेंट करना कि हाउ वी गॉट देयर, हाउ वी सेलेक्टेड दिस, व्हाई वी राइट सेलेक्टेड दिस। राइट। वी तो आर लाइक राइटिंग ऑल दैट। वीडियोस और मीडियम आर्टिकल्स डॉक्यूमेंट करना खुद को, हाँ। और कीप ऑन डूइंग दिस, आगे चलते जाओ, SD1 बनोगे, 2 बनोगे, बस करते जाना। फिर वो आया ना, गूगल आ गया, इंटेल आ गया। यस हाँ, यस। तो अगर वो 2 चीजें आ गई, इट विल कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग। अब अपन और या। बड़ी चीजों पे फोकस कर सकते। अच्छा 2 कंपनियों के नाम तो आ ही गए, और क्या करूं, ऑलरेडी इतने लोगों में डिफरेंशिएट हो गई, तो अब इट्स हाँ। इजी, मतलब अब सोचो तो अच्छा, हाँ इट्स इजी फॉर मी, कुछ और पकड़ते हैं, कुछ नया चैलेंज उठाते हैं, हर आधा दिन वही, चलो भाई डीएसए खींचते हैं, अब 150 क्वेश्चन रोज लगाएंगे, कुछ बता। या। एंड जब वो एक फीलिंग आती है टू लाइक, जब मैं थर्ड ईयर लाइक सेकेंड ईयर में थी, तो हम्म स्टार्टिंग में हमारे इधर लिनक्स के बहुत ज्यादा लैब्स होते थे।
तो राइट, आस-पास के जितने भी स्टूडेंट्स होते थे, फ्रेंड्स होते थे मेरे, मैं उनको ऐसे लाइक यूज़ करना सिखा देती थी, ये वाला एक देखो ये क्रेज़ी कमांड है, ये यूज़ कर सकते हो हम। बिकॉज़ आई वाज़ यूजिंग लिनक्स फ्रॉम लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज। तो दैट एंड जब आपके पास एक एबिलिटी टू टीच समवन इज़ सो मच इम्पोर्टेंट क्योंकि दैट मेक्स सच अ डीप कनेक्शन विद दैट पर्सन। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर फ्लॉज़ एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि इसे हम ऐसे बेटर कर सकते हैं। दैट राइट, टच होता टीचिंग्स इवन इन फ्रेंड्स एंड इवन इन जस्ट normal groups makes me realize कि helping is so important. Like right now, what you said, documentation and everything, I'm definitely gonna do that, and probably I will make one whole video about how the journey was and put हुँ, it on YouTube and like LinkedIn also. And परफेक्ट, also like archive जो बना रहे हैं हम सारे accepted proposals का भी and rejected proposals का भी, so that ओके, everyone gets to understand। तो मैंने देखा कि पहले मेरा पुराना वाला प्रपोज़ल एंड नया वाला देखा कि कितना ग्रोथ हुआ। तो ओके, वो लास्ट मिनट मोटिवेशन सिखा देते हैं काफ़ी कुछ। एंड लाइक वैसे तो हम बहुत सारे जीसॉक में के लिए सर्च करते हैं यूट्यूबर्स के में, बट मैंने पहले ही सोच लिया था लाइक अप्रैल में आफ्टर सबमिशन कि इफ आई हुँ, गेट सिलेक्टेड आई यू विल बी द फर्स्ट पर्सन आई वुड कॉन्टैक्ट एंड दैट वाज़ द थिंग आई वांटेड टू डू। परफेक्ट, सो परफेक्ट। अगेन थैंक यू फॉर दैट।